हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ओके, आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ पोलिनेटर इन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। ओके, अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे वहाँ पर सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। रोल ऑफ पोलिनेटर्स इन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, पोलिनेटर्स का क्या रोल है क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स पे, यानी कि जो पोलिनेटर हैं, जो बीज हैं, ओके, जो मधुमक्खी हैं, उनका क्या रोल है पोलिनेटेड प्लांट पे, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट पे, यानी कि जो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है उन पे पोलिनेटर का क्या रोल है, क्या रोल बेसिक प्ले करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इंट्रोडक्शन इसमें। क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स आल्सो नोन एज एल्गोमेस प्लांट। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट को हम कहते हैं एल्गोमेस प्लांट भी कहते हैं। रिले ऑन पोलिनेटर फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, पोलिनेटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन द facilitating the transfer of pollen from one flower to another, leading to fertilization and the production of seed। अब देखिए यहाँ तक समझते हैं हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, कि जो पोलिनेटर है वो बहुत ज़्यादा आपका क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, यानी कि एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर तक वो ट्रांसफर करते हैं पोलेन ग्रेन को, ओके, पोलेन को, लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड, यानी कि बीज के उपज के लिए, पैदावार के लिए क्या करते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पोलन को ले जाते हैं। ओके, तो भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहे हैं भाई साहब ये हमारे जो पोलिनेटर हैं। ओके, अगला देखते हैं हम। दिस प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, और यह जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो लिविंग, हमारा जो अकरेंस ऑफ वेरियस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा है ये प्रोडक्शन। क्योंकि अगर पोलिनेटर नहीं रहेंगे, किसी तरीके से पोलिनेशन नहीं होगा तो कैसे वेराइटीज़ कैसे आएंगी, जो आपकी डाइवर्सिटी हो रही है वो कैसी आएगी, नहीं आएंगी ना भाई, क्योंकि पोलिनेटर अगर जाएगा नहीं, वन फ्लावर टू अनदर, कहीं अगर फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आपके सीड प्रोडक्शन नहीं होंगे। जब सीड प्रोडक्शन नहीं होंगे तो आप फ्लावर फिर जर्मिनेट नहीं करेंगे, फिर से ग्रो अप नहीं होगा, तो सारा जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इसमें दिया गया है डाइवर्सिटी फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, फ्रूट के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, एंड द सर्वाइवल ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज, यानी कि जितने भी आपके प्लांट स्पीसीज हैं, जितनी भी आपकी पौधों की प्रजातियां हैं, उनको सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन काल के लिए पोलिनेशन जरूरी है, जो कि कौन परफॉर्म करा रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके पोलिनेटर भाई जो है हमारे। ओके, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम पोलिनेशन प्रोसेस। ओके, पोलिनेशन प्रोसेस क्या है। क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट हैं उनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सच एज स्टेमेन, जिसको हम मेल भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, जो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्टेमेन हो गया आपका मेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, फ्लावर का, एंड पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, which are typically located in separate flower on the same plant or on different plants of the same species। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो आपका स्टेमेन होता है मेल पार्ट होता है, पिस्टल होता है वो आपका फीमेल पार्ट होता है, वो दोनों लाई करते हैं अलग अलग, सेपरेट होते हैं एक फ्लावर पे या डिफरेंट फ्लावर पे ऑन द सेम स्पीसीज, यानी कि एक प्रजाति के अलग अलग फ्लावर के अलग अलग एंथर स्टिग्मा लाई भी कर सकते हैं आपके अलग बाय क्रॉस पोलिनेशन, वो भी सेम स्पीसीज होगा। आप अंदर पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे आपको पोलिनेशन की टाइप्स होगा, एटोगैमी जिसमें आपको जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर बस इतना समझना है हमको कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आपका स्टेमेन होता है, फीमेल क्या होता है, पिस्टल होता है, एंथर होता है आपके मेल पे, ओके,
स्टेमेन में होता है, जो आपका वहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होता है और गिरता किस पे है, आपके स्टिग्मा पे। ओके, वो आपका ओवरी में जाके फ्यूज हो जाता है। ये हो सकता है आपका अलग अलग जो होते हैं मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे, या तो दोनों अलग अलग होंगे लेकिन इसका स्पीसीज जो होगा, उनकी प्रजातियां होंगी वह सेम होंगी। ओके, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, पोलिनेटर अट्रैक्शन। ओके, ये क्या है पोलिनेटर अट्रैक्शन? क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट ऑफ्टेन हैव अट्रैक्टिव फीचर सच एज कलरफुल फ्लावर। ओके, यहाँ पर दिया गया आपका क्रॉस पोलिनेटेड जो प्लांट होते हैं ऑफ्टन हैव अट्रैक्टिव फीचर, उनके जो फीचर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। यानी कि समझ रहे हो, जैसे जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है, जैसे कि कोई ब्यूटीफुल है तो उसके पास अलग अलग फीचर होगा, जैसे कि कलरफुल फ्लावर यानी कि उसके पास रंग बिरंगे आपके फ्लावर होंगे, फूल होंगे, प्लीजेंट सेंटेज यानी कि जो उनका जो सेंट होगा, उनकी महक होगी काफ़ी अच्छी होगी, एंड स्वीट नेक्टर, उनका जो नेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा मीठा होगा, अच्छा होगा। टू अट्रैक्ट पोलिनेटर, जिससे पोलिनेटर जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि जिससे बीज वगैरह जो होंगी, मधुमक्खी होंगी, इंसेक्ट होंगी, जो भी एज ए पोलिनेटर का वर्क करता हो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, दिस फीचर सर्व एज रिवार्ड फॉर द पोलिनेटर एंड इनफ इनकरेज देम टू विजिट द फ्लावर। ये क्या करेगा, यह एज ए रिवार्ड का काम करेगा। पोलिनेटर जो रहेंगे वो इनकरेज हो जाएंगे, यानी उनके अंदर जागरूकता आ जाएगी कि नहीं वो विजिट करें वो फ्लावर तक। अब वो फ्लावर पे जाएंगे, उनके हिंड लेग्स पे वैक्स प्रेजेंट होगा, वहां से वो स्टिकी फॉर्म पे पोलन ग्रेन को चिपका लेंगे और अनदर किसी अगर फ्लावर पे जाएंगे तो वो वहां से धीरे से फ्यूज हो सकता है। फ्यूजन के केसेस होते हैं तो वहां पे वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट पोलन ट्रांसफर। ओके, पोलन ट्रांसफर कैसे हो रहा है? When a pollinator visit a flower to collect nectar or pollen, जब पोलिनेटर आपका विजिट कर रहा है फ्लावर पे, फूलों पे, टू कलेक्ट ए नेक्टर और पोलन, यानी कि जब नेक्टर लेने के लिए, पोलन को कलेक्ट करने के लिए वो जाएंगे, सम पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमेन में अटैच टू इट्स बॉडी, कुछ जो आपके पोलन ग्रेन होंगे उनके, वह उनके बॉडी पे अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे? As the pollinator move on the another flower of the same species, okay, some of the pollen grain are transferred to the pistil, the female reproductive organ of the flower। अब देखिए इसको हम डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। ओके, मेरा बेस्ट टॉपिक यही है क्योंकि सेकंड बायोलॉजी में 12th चैप्टर था, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट था, तो ये सब टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आता था और काफ़ी डीपली भी मैं इसको पढ़ा हूँ। ओके, तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा स्टेमेन होता है, स्टेमेन समझ गए आप। ओके, आपका पिस्टल भी हो गया, समझ गए फीमेल पार्ट। तो व्हेन ए पोलिनेटर, जब आपका पोलिनेटर जो होता है वह विजिट करता है फ्लावर, यानी कि वो फूल के पास जाएगा, नेक्टर को वो कलेक्ट करेगा, पोलन को वो कलेक्ट करेगा, किसके लिए? अपने हाइव्स के लिए, अपने छत्ता के लिए। क्वीन उसकी जो रानी है, मधुमक्खी रानी, वो बोल रही है जब भाई ऐसा है जाओ तुम और क्या करो कि नेक्टर ले आओ, पोलन ले आओ, तो वो लेने गया वहां पे। ओके, अब वो तो लेने गए भाई साहब, सम पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमेन में अटैच टू इट्स बॉडी, कुछ जो पोलन ग्रेन होंगे वो पोलन तो वहां से ले लिए। ओके, जो कुछ पोलन ग्रेन होंगे, ओके, पोलन ग्रेन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख सकते हैं, जो ग्रेन होते हैं वह कुछ उनके बॉडी पे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, वैक्स के थ्रू, जो उनके पैरों में लगा होता है। ओके, हिंड लेग्स में लगा रहता है, जो वो आपके इंसेक्ट होते हैं। ओके, खासकर मैं बीज की बात बता रहा हूँ, मधुमक्खी की बात बता रहा हूँ, तो उनके बॉडी पे स्टिकी फॉर्म पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद वो जाएंगे जब अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, यानी ऐसा होता है कि फिर उसके बाद वो चाहेंगे कि नहीं हम और किसी फ्लावर के पास जाके वहां से भी पोलन और नेक्टर ले लें, तो वो किसी अनदर फ्लावर पे जाते हैं, वही सेम स्पेसीज रहनी चाहिए, वही सेम आपका फ्लावर होना चाहिए। वहाँ पे अगर वो जाते हैं और वहाँ से वो पोलन ग्रेन करेंगे ट्रांसफर टू द पिस्टल, वहाँ से जो अगर उस टाइम पे क्या होगा कि जब वहाँ पर बैठेंगे तो जो पोलन ग्रेन होंगे वो आपके क्या होंगे, वह पिस्टल पे अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, फीमेल पार्ट पे वो चले जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पिस्टल होता है, तो वहाँ जाएंगे वो, तो वो फ्यूजन का केस होगा, वहाँ पे वो फ्यूज्ड हो जाएंगे। ओके, तो वहाँ पर वो ओवरी मिलाई करके उसके बाद फ्यूज हो जाएंगे, न्यू जर्मिनेशन ऑफ वहाँ पे हो जाएगा आपके सीड का। ओके, तो यही होता है आपका पोलन ट्रांसफर। दैट्स क्लियर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्टूडेंट
फर्टिलाइजेशन एंड सीड प्रोडक्शन। ओके, ये क्या है? व्हेन पोलन फ्रॉम द पोलिनेटर रीच द पिस्टल इट ट्रेवल डाउन द स्टाइल टू द ओवरी वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनसाइड द ओवरी। वही जो मैं बात कह चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन एंड सीड प्रोडक्शन कैसे होगा? व्हेन पोलन फ्रॉम द पोलिनेटर, पोलिनेटर से जब आपके पोलन ग्रेन जो होंगे वो लाई कर जाएंगे, रीच द पिस्टल, पिस्टल पे आ जाएंगे यानी फीमेल पार्ट पे आ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो वो क्या करेंगे? इट ट्रेवल डाउन इन द स्टाइल ऑफ द ओवरी। वो क्या करेंगे? वो जाएंगे नीचे, यानी कि जो आपका, मैं फ्लावर नहीं वैसे आपको बताता हूँ, ऊपर जो आपको पोलन ग्रेन होता है वहाँ से वो क्या करते हैं, वो आपके उस पर लाई करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो बना रहता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, फिर ओवरी। तो वो क्या करेंगे? ओवरी में इंटर कर जाएंगे। उसके बाद ओवरी में जब जाएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन का केस बनेगा, वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। द स्टाइल टू द ओवरी, स्टाइल्स होते वो ओवरी में चले जाएंगे। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपका होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे सीड में इनसाइड द ओवरी, यानी कि ओवरी में वो सीड का फॉर्मेशन कर जाएंगे, फिर वहां से एक नया आपका फ्लावर जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो यही केस होता है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका स्टूडेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल प्रमोटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द प्लांट पॉपुलेशन। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन द मिक्सिंग जेनेटिक मटेरियल। ओके, यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो आपका कैसा रिजल्ट शो करेगा? मिक्सिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जीन्स में कुछ डाइवर्सिटी आ जा रही है, अलग अलग जीन में अलग अलग डाइवर्सिटी शो हो रही है। ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल प्रमोटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द प्लांट पॉपुलेशन। अब देखिए, जैसे जैसे प्लांट पॉपुलेशन होते जाएंगे, अलग अलग आपका पोलिनेशन होगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे कुछ ना कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी हमें। द डाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड एडाप्शन ऑफ द स्पीसीज टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखिए, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, मैं आपको रिलेटेबल बताऊंगा भाई, इतना तगड़ा मैं बताऊंगा, भूल नहीं पाएंगे इसे आप। ठीक है, देखिए अभी तो मैं इसका प्लांट कैसे समझता हूँ कि समझाता हूँ कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, एसेंशियल क्यों। दिस डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड एडाप्शन ऑफ द स्पीसीज फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये जो डाइवर्सिटी हो रही है ये क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि सर्वाइवल एंड एडाप्शन, यानी कि लोग सर्वाइव कर पाए, जो प्लांट है, फ्लावर है, वो सर्वाइव कर पाए, एडाप्ट हो पाए ऑफ द स्पीसीज टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के लिए और आपकी जो स्पीसीज हैं उनका भी कुछ में डाइवर्सिटी आएगा तो अच्छे रहेंगे। लेकिन ये क्यों जरूरी है? क्या मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? क्यों ऐसा नहीं है कि नहीं सिमिलर हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके जो अदर प्लांट हो वो भी सिमिलर हो, सब कुछ सिमिलर सा रहे? क्यों ये जरूरी, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब क्यों इसेंशियल है? अब देखिए, हम लोग कई केस में समझते हैं, जैसे ह्यूमन होता है। ओके, ह्यूमन में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए हम बता रहे हैं अपने जैसे कि हम लोग ह्यूमन में क्या होता है कि दो अदर फीमेल एंड मेल बॉडीज है, वो आपस में क्या किए कि वो इंटरेक्ट किए, नया बेबी फॉर्म हो गया, वो कुछ ना कुछ में जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगा। बट इन द केस अगर वो सिमिलर है, अगर हम एक ही एंसेस्टर में प्रोजनी हो रहा है, एक ही एंसेस्टर में बार बार न्यू प्रोजनी फॉर्म हो रही है, ओके, तो एक टाइम के बाद सभी सिमिलर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक इफेक्ट उसके भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका जेनेटिक जो डिजीज होगा उसके में ट्रांसमिट होगा, तो धीरे धीरे सभी कुछ अफेक्टेड हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सभी लोग सिमिलर हो जाएंगे और सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी तो भाई इसेंशियल है, जरूरी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा तो लोग अलग आएंगे, उनमें कुछ नया आएगा, कुछ नया फॉर्म होगा, तो वो काफ़ी कुछ उनका प्रोटेबल रहेगा, कुछ प्रमोटेबल रहेगा। ओके, देखिए जैसे कि मैं आपको क्रॉप को लेकर समझाऊं तो क्रॉप वगैरह में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है, नए अदर क्रॉप से उनका क्रॉस करा दिया जाता था, जिससे उनके अंदर क्या बोलते हैं सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता था, बायोटिक रेजिस्टेंस, एबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता था उनके अंदर, एडाप्शन का कंडीशन आ जाता था, बहुत ज़्यादा वो एडाप्ट हो जाते थे किसी भी हार्म सिचुएशन में, किसी भी हार्श कंडीशन, ड्राउट सिचुएशन में भी। ओके, तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी मस्ट नीडेड इन आवर लाइफ। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा स्टूडेंट फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन
द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट दैट कंटेन सीड। ओके, देखिए आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, अब सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। द ओवरी, जो ओवरी है वो कंटेन करेगा आपका फ्रूट यानी कि फल कंटेन करेगा, जो कि वो कंटेन करेगा आपका सीड यानी कि उसमें से सीड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर नया फ्रूट होगा, फिर उसमें नए सीड आएंगे। तो यही आपका प्रक्रिया चलता रहता है। ओके, फ्रूट सर्व एज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द सीड एंड एड इन देयर डिस्पर्सल बाय एनिमल और विंड। ओके, देखिए जो फ्रूट होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो फल होता है वो प्रोटेक्टिव कवर किया रहता है सीड को, बीज को, एंड एड इन द डिस्पर्सल ऑफ एनिमल और विंड यानी कि हवा के से और जानवरों से वो बचाया रखता है, किसको, सीड को। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट हम 7th, रोल ऑफ पोलिनेटर। पोलिनेटर का क्या रोल है? पोलिनेटर सच एज बी, बटरफ्लाई, मॉथ, beetles, bird and bats are the agent responsible for the transfer of pollen between flower of cross pollinated plant। ओके, देखिए पोलिनेटर का क्या रोल है। बेसिकली पोलिनेटर का क्या रोल है? पोलिनेटर सच एज बी, जैसे कि मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, मॉथ हो गया, बिटल्स हो गए, बर्ड एंड बैट चमगादड़ हो गए, आर द एजेंट्स, ये क्या होते हैं? एक एजेंट होते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन फ्लावर ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। ओके, क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वो क्या करेंगे, जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, वो ट्रांसफर करेंगे पोलन ग्रेन को, उससे क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो यही है मेन आपके रोल ऑफ पोलिनेटर्स। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। सो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए, ऐसे ही बेस्ट लेक्चर वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए भाई। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।